हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स, अमर योद्धा कालदूत विश्या। कालदूत का भविष्य था विश्या, जो उत्तर पूर्व हिमालय में एक अज्ञात स्थान पर गहरे ध्यान में डूबा था। ओह, देवभूमि भारत की सुरक्षा को खतरा, और भारत उस खतरे से अनभिज्ञ है। यह विदेशी शैतान घातक जैविक अस्त्र बना रहे हैं। समय आ गया है, अब मुझे एक नई पहचान के साथ डीआरडीओ में प्रवेश करना होगा और उन्हें ऐसे घातक आक्रमणों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना होगा। बाहरी आक्रमणों से भारत को सुरक्षित रखने का दायित्व डीआरडीओ नामक संस्था का है, परंतु उनकी तकनीक अभी ऐसे घातक जैविक आक्रमणों को रोकने में सक्षम नहीं है। सदियों से इच्छाधारी नाग मानव जाति की रक्षा करते आए हैं। विषय भी उसी परंपरा को निभाने जा रहा था। दोस्तों, मिस्टर विश्या ने रक्षा शास्त्र में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ये नॉर्थ ईस्ट हिमालय से डीआरडीओ ज्वाइन करने आए हैं। हिमालय तो सूना हो गया होगा सर। डोंट लाफ। डीआरडीओ में आपका स्वागत है गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर विश्या। धन्यवाद। आपकी फ्रेंच कट बहुत कूल है मिस्टर विश्या। डीआरडीओ में विश्या का पहला दिन था। रक्षा मंत्रालय के गुप्त सूत्रों से इस अल्ट्रा केमिकल मिसाइल की वर्चुअल इमेज आई है। आप में से कोई समस्या के लिए कोई सुझाव देना चाहे तो उसका स्वागत है। वे लोग अभी तक रासायनिक अस्त्रों से रक्षा के उपाय कर रहे हैं, जबकि शत्रु देश जैविक अस्त्र भी बना चुका है। सॉरी। जिस रक्षा छतरी का निर्माण हम 26 जनवरी को हिंदुस्तान पर तैनात करने के लिए कर रहे हैं, वो इस घातक अल्ट्रा केमिकल मिसाइल के हमले को रोक नहीं पाएगी। आप में से कोई इस समस्या के लिए कोई सुझाव देना चाहे तो उसका स्वागत है। ये लोग अभी तक रासायनिक अस्त्रों से रक्षा के उपाय कर रहे हैं, जबकि शत्रु देश जैविक अस्त्र भी बना चुका है। क्या सोच रहे हो मिस्टर विश्या? सर, रासायनिक अस्त्रों का हल तो प्रतिक्रिया करने वाले किसी रासायनिक अस्त्र से निकाला जा सकता है। हमें जैविक अस्त्रों से सुरक्षा के विषय में भी सोचना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि देश को जैविक आक्रमणों से भी खतरा है? वो मेरा सुझाव था। विषय को रासायनिक से ज्यादा जैविक रक्षा प्रणाली की चिंता थी, जिसका समाधान भी था उसके पास। मेरे कालकूट विष का 1 लाखवां अंश भी किसी भी जीवाणु को समूल नष्ट करने की क्षमता रखता है। पूरी सावधानी के साथ कालकूट विष को तरंग में परिवर्तित करके रक्षा छतरी के ऊपर फैलाना होगा। रक्षा का सूत्र विषय के हाथ में था। तभी मिस्टर विषय, प्रिया, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कांच नहीं कोई परमाणु बम फोड़ दिया हो। अब इसे क्या बताऊं, अगर मैं मुक्त हुए कालकूट विष को पुनः अपने कंठ में ग्रहण न करता तो इस शहर का कोई भी प्राणी जीवित न बचता। फिर सोचने लगे। तुम सोचते बहुत हो, करते कम हो। तुम ही बताओ, तुम्हें मुझे क्या करना होगा? हाँ, अब आए हो सही रास्ते पर। तो सुनो, जीवाणुओं से कबड्डी खेलने का विचार फिलहाल अपने दिमाग से निकाल दो और सही दिशा में प्रयास करो। सही दिशा क्या है प्रिया जी? प्रिया जी, भाई, अब तो सही दिशा बतानी ही होगी। सही दिशा है संसार के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन। क्षमताओं का प्रदर्शन? हमें इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, क्योंकि वर्ल्ड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन 50 शक्ति संपन्न देशों को अपनी युद्धक एवं रक्षा क्षमताओं के प्रदर्शन का अवसर दे रही है। विजेता देश को अपनी तकनीक को विकसित करने के लिए खरबों डॉलर की सहायता दी जाएगी और वर्ल्ड में सम्मान भी मिलेगा। इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? उफ, तुम कोई तीर कमान बना सकते हो जिससे हम आम तोड़ सकें? तीर कमान ये नहीं सुधरेगी। परंतु एक बार मुक्त हुए कालकूट विष को पुनः ग्रहण करना विषय के लिए भी असामान्य और घातक था। मुझे कालकूट विष को शीघ्र ही पृथ्वी के जीव रहित वातावरण में छोड़ना होगा। पृथ्वी का वातावरण कालकूट विष को अधिक देर तक नहीं संभाल सकेगा। समय कम है। मुझे अवसर मिलते ही नागलोक जाकर नीलकंठ मणि लानी होगी, क्योंकि नीलकंठ मणि ही मुक्त हुए कालकूट विष को पुनः ग्रहण करने की क्षमता रखती है। संसार के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए भी समय बहुत कम था। प्रिया व उसके साथी अपनी अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन की तैयारी कर चुके थे। प्रिया मजाक ही नहीं, टाइफून जैसे अद्भुत अस्त्र भी बनाना जानती थी। यह टाइफून है। तड़ तड़। देखते ही देखते टाइफून ने एक भयंकर चक्रवात का रूप धारण कर लिया। अद्भुत मस्तिष्क शक्ति है प्रिया। मिस प्रिया, तुम्हारा टाइफून अब तक का सबसे अच्छा शस्त्र है। इससे तो युद्ध का पासा पलटा जा सकता है। मार्वलेस। क्लिक क्लिक क्लिक। आपने कमाल कर दिया मिस प्रिया। किसी और को प्रदर्शन करना हो तो कर सकता है। मैंने ये मल्टीपर्पज स्मार्ट मिसाइल बनाई है। आवश्यकता के अनुसार इसके आकार व क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है।
मंदार की मिसाइल में कुछ तकनीकी खराबी है, मुझे कुछ करना होगा। अब मैं मिसाइल को उस लक्ष्य पर छोड़ रहा हूँ। ये उस विशाल मॉडल बिल्डिंग के अनुसार अपना आकार व क्षमता बढ़ाकर उसे नष्ट कर डालेगा। मिसाइल छूटी, शू। मिसाइल लक्ष्य की ओर बढ़ी और लक्ष्य के अनुसार उसका आकार भी बढ़ा और खट खट बढ़ता ही गया, लेकिन मिसाइल लक्ष्य से पहले ही लड़खड़ा गई और जमीन पर गिरने लगी। ओह माय गॉड! विषया को इसका पूर्वानुमान था। ये विषया के पास से ये कैसी आकृति निकली? कालसल भी मंदार की मिसाइल में समा गई। कम ऑन, गेट अप! और फिर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वर्ल्ड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर मंदार को सर्वशक्तिमान की उपाधि से सम्मानित करती है और भारत को इस अद्भुत तकनीक के विकास और निर्माण के लिए 100 करोड़ डॉलर का अनुदान देती है। मंदार की मिसाइल में ऐसी क्षमताएं नहीं थी। अगले दिन, मुबारक हो मंदार, तुमने कमाल कर दिखाया। फिर तो मुझे इसका इनाम मिलना चाहिए। इनाम? हाँ, इनाम। इनाम तो तुम्हें मिल चुका है। तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन चुके हो। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारा प्यार प्रिया। लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्ही ने एक दिन कहा था कि तुम संसार के सबसे शक्तिशाली इंसान से विवाह करोगी। हाँ, मैंने कहा था और मैं ऐसा करूंगी भी। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त तो दो मंदार। यह शैतान प्रिया को सोचने का समय नहीं देना चाहते थे। टाइफून और स्मार्ट मिसाइल्स का फार्मूला हमारे हवाले कर दो। वो देश की संपत्ति है, उसे तुम जैसे जोकरों के हवाले नहीं किया जा सकता। किलर खन शू खन खन। प्रिया, ये किलर बीम है। कुछ ही देर में हमें जलाकर खाक कर देगी। इन्हें फार्मूला दे दो। जिंदा रहे तो ऐसे बहुत से फार्मूले बना लेंगे। मंदार, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लड़का समझदार है। तुम क्या कहती हो? मैं मरते दम तक वो फार्मूला तुम्हें नहीं सौंपूंगी और ना ही मंदार को सौंपने दूंगी। ओ, तुमने उसे बेहोश कर दिया ताकि वो हमारे दबाव में ना आ पाए, आ जाए। अब तुम जल के नहीं, बम के मरो, जम के मरोगे। फ्रीजो, इन दोनों के जिस्मों को जमा डालो। मुझे इन दोनों के जमे हुए दिमाग चाहिए। मैं ब्रेन रीडर से वो फार्मूले इनके दिमाग से खुद निकाल लूंगा। फ्रीजो, मेरी वॉइस कमांड क्यों नहीं समझ रहा? अरे फ्रीजो कहाँ गया? वो बर्फ का पहाड़ देख रहे हो? उसी में जमा पड़ा है तुम्हारा फ्रीजो। इम्पॉसिबल, यह कैसे हुआ? ये सोच शैतान की। अब आगे क्या होगा? काल सर्पी। विषय की वॉइस कमांड खूब समझती थी काल सर्पी। बिल्कुल यही आकृति मैंने मंदार की मिसाइल में समाती देखी थी। इसका मतलब वो कमाल मंदार ने नहीं, विषया ने किया था। काल सर्पी। काल सर्पी ने मोर्चा संभाल लिया था। भक भक भक। विषय ही सर्वशक्तिमान है। आदिवासी, तेरी ये मजाल। पिप पिप पिप। इस ड्रैगन फ्लाई में घातक हथियारों का भंडार है। अब तुझे तेरी मौत से कोई नहीं बचा सकता। श्यो। अपने प्राण बचाने की सोच शैतान। अटैक! सुरक्षा कवच। भक। उसे और अधिक समय देना उचित नहीं होगा। अद्भुत शक्ति थी कालसर्पी की प्रहार में। अपने होश कायम न रख सका शैतान। हमारी जान बचाने का शुक्रिया विषया। मुझे माफ कर दो विषया। क्षमा? किस लिए? तुमने कोई अपराध तो नहीं किया। उस घटना के बाद विषया के प्रति प्रिया का नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। विषया के रूप में मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। वो बुद्धिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। दिव्या को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं कैसी लग रही हूँ विषया? तुम संसार की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक हो और तुम संसार के सबसे शक्तिशाली पुरुष हो। प्रिया, ये प्रेम है विषया। मुझे अपने हृदय में स्थान दे दो। ये असंभव है प्रिया। प्रेम असंभव को संभव कर सकता है। इससे पहले कि प्रिया का प्रेम मेरे कर्तव्य में बाधा मच जाए, मुझे उसे सत्य बता देना चाहिए। प्रिया, तुम एक मानवी हो और मैं एक इच्छाधारी नाग। ब्रह्मांड का सबसे घातक कालकूट विष बहता है मेरे शरीर में, जिसके संपर्क में आते ही तुम भस्म हो जाओगी। तुम्हारा प्रेम न मिला तो अभी तो विरह की आग में भस्म भस्म हो जाऊंगी। यदि तुम मानवी न होकर एक सर्पणी होती तो विषय कदाचित तुम्हें स्वीकार भी कर लेता। मेरी व्यवस्था को समझो। नियति ने हमें एक दूसरे के लिए नहीं बनाया। नियति को बदलना होगा विषया। तभी विषया के दिमाग को बेधने लगे वो क्रूर शब्द।
जैविक मिसाइल तैयार है कमांडर। कल 26 जनवरी को यह हिंदुस्तान की सुरक्षा छतरी को भेद कर हिंदुस्तान को तबाह कर देगी। ओह, 26 जनवरी यानी कल। मैं चलता हूँ प्रिया, मुझे किसी आवश्यक कार्य से तुरंत नागलोक जाना है। विश्या, मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? नागलोक का आयाम द्वारा प्रकट करने के लिए विश्या को किसी एकांत स्थान की आवश्यकता थी। सर्प आयाम द्वार प्रकट हो। विश्या सर्प आयाम द्वार में समा गया। विश्या ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विश्या। प्रिया का प्रेम नियति को बदलना चाहता था, इसलिए प्रिया ने वो सर्प आयाम चुना जो सीधा सर्प माता कद्रू की गोद में जाता था। असंभव, एक मानवी नागलोक कैसे पहुंची? यह प्रश्न हमें इसी से पूछना होगा। नागलोक तक प्रिया का कंकाल ही पहुंच पाया था। पुनर्जीवित होकर प्रिया ने सर्प माता कद्रू को सब कुछ बता दिया। तेरी प्रेम की भावना से मैं अति प्रसन्न हूं, वर मांग। मां, मुझे मानवी से सर्पणी बना दीजिए। तथास्तु। तू आज से सर्पणी हुई, तूने मेरी गोद में जीवन पाया है। तू मेरी पुत्री तुल्य है, इसलिए मैं तुझे यह अद्भुत सर्पांग धनुष व अक्षय तुड़ीन प्रदान करती हूँ। इसे धारण करते ही तू धनुर्विद्या में पारंगत हो जाएगी। आज से तेरा नाम सर्पप्रिया होगा। नागलोक में प्रिया के प्रेम की जीत सर्पप्रिया के रूप में हो चुकी थी। हिंदुस्तान अपनी रक्षा छतरी की तैयारी कर चुका है। यही सही वक्त है जबकि हमारी मिसाइल उस घटिया देश को ध्वस्त कर दे। कालकूट विष नीलकंठ मणि में समा रहा है। अब पृथ्वीवासियों को मेरे विष से कोई हानि नहीं होगी, किंतु क्या मेरे पास इतना समय है कि चीन की मिसाइल यहाँ पहुंचने से पूर्व मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं? नीलकंठ मणि की अद्भुत शक्ति कालकूट विष की नियंत्रित मात्रा को तरंगों में परिवर्तित करके डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई जा चुकी रक्षा छतरी के ऊपर सदा के लिए स्थापित कर देगी। अब कालकूट विष तरंगों की सुरक्षा को इस संसार का कोई रसायन, कोई जीवाणु भेद नहीं पाएगा। अब भारत किसी भी आक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित था और डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैरान थे। अद्भुत, हमने सभी टेस्ट करके देख लिए, अब हमारी रक्षा छतरी को अल्ट्रा रासायनिक, अल्ट्रा जैविक या अल्ट्रा एटॉमिक कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता। यह तो चमत्कार है। मिस्टर विश्या, आपने ये सब कैसे किया? लगन और दृढ़ निश्चय से। इस अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार तुम्हें सम्मानित करती है मिस्टर विश्या। प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही। प्रिया सर्वप्रिया के रूप में यहां थी। विश्या, प्रिया, तुम यहां? तुमने अपना रूप कैसे बदल लिया? मैंने रूप ही नहीं बदला, मेरे प्रेम ने नियति को भी बदल दिया। विश्या अपना कर्तव्य निभा चुका था और नियति ने प्रेम की बाधा को दूर कर दिया था। अब केवल मिलन ही शेष था। विश्या, अब तो तुम्हें मेरा प्रेम स्वीकार है। प्रिया, अपने अस्तित्व का बलिदान देकर मेरे प्रेम की अधिकारिणी बन गई हो तुम। इससे पहले कि विश्या अपने दिल की बात कह पाता, ओह, गुरु भुजंगी का मानसिक संकेत। नागलोक पर कोई महासंकट है। मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हारे अतिरिक्त अब कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकती। रुक जाओ विश्या, अन्यथा प्रलय आ जाएगी। कर्तव्य को कोई भावना नहीं रोक सकती और विश्या को कोई प्रलय नहीं रोक सकती। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रति दुर्दम में सेना पंचनाग प्रतिशोध में। तब तक के लिए धन्यवाद।